लो मैम पानी। दीदी आप यहाँ? हाँ ईसा, मैं इस ऑफिस में ही तो चपड़ासी हूँ। बस करो दीदी, चपरासी हूँ चपरासी तो आप ऐसे बता रही है जैसे इस ऑफिस की बॉस आप ही हो। किस्मत तो मेरी ही खराब थी कि इसी ऑफिस में मेरा इंटरव्यू था। एक बात और, अगर यहाँ पे किसी को तुमने बताया ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बहन, आप कहे तो मैं आपकी सिफारिश कर दूंगी। बस करो दीदी, कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की। और अगर आप कुछ मदद करना ही चाहती हो ना तो बस इतना रहम कर दो कि यहाँ पे किसी को पता ना चल जाए कि मैं एक चपड़ासन की बहन हूँ। और अगर यहाँ पे किसी को ये पता चल गया ना कि मैं एक चपरासन की बहन हूँ तो इंटरव्यू तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग मुझे ऐसे धक्के मार के निकाल देंगे। मैम आपको सर ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। ओके। लो सर। क्वालिफाइड तो बहुत हैं आप और एक्सपीरियंस भी बहुत है। अच्छा आप एक बात बताओ, घर में कौन कौन है आपके? सर घर में बूढ़े माँ बाप हैं और एक छोटा भाई है, वो बीमार रहता है, और एक बड़ी बहन है। तो जो आपकी बड़ी बहन है वो क्या करती है? सर वो तो एक एमएनसी कंपनी में मैनेजर हैं। अच्छा, बड़ी बहन आपकी एमएनसी कंपनी में मैनेजर है। और ये जो रेणुका है जो आपको पानी पिला रही थी, उससे क्या बात कर रही थी आप? सर वो पानी देने आई थी तो ये पूछ रही थी आप चाय लोगे या कॉफ़ी। क्या कहा? चाय कॉफ़ी को पूछ रही थी? चाय कॉफ़ी को पूछ रही थी या वो तुम्हारी बहन है? उठाइए डॉक्यूमेंट्स और किसी और कंपनी में देखिए। शहर में बहुत सारी कंपनी है जहाँ तुम जैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन सर जब मैं क्वालिफाइड भी हूँ और एक्सपीरियंस भी है तो फिर क्या? तुम जैसे लोगों को हम अपनी कंपनी में रखें, अपनी कंपनी को उजाड़ ले, हम बर्बाद कर दें हम इस कंपनी को। जो तुम्हारी बहन जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपने पेट पट्टी बांध के तुम्हारी फीस जमा करी, अपने सारे शौक खत्म करके इस ऑफिस में सुबह 8 बजे आ जाती है वो और शाम को 7 बजे जाती है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि तुम्हारी बहन एमएनसी कंपनी में मैनेजर है? शर्म तो नहीं है तुम? अरे जिस बहन ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, शादी तलक नहीं करवाई, किस लिए? कि मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन को कामयाब कर सकूं। क्योंकि माँ बाप तो तुम्हारे बीमार रहते हैं और कुछ दिनों से तुम्हारा भाई भी बीमार चल रहा। और जब तुम उसको बाहर बोल रही थी ना कि दीदी मुझे माफ करो और किसी को यह मत बताना कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, कल को अगर कंपनी का कोई काम तुम्हारे हाथ में सौंप दिया जाए, तुम्हें इस कंपनी की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो तुम तो इसमें आग लगा दोगी, तुम तो बर्बाद कर दोगी। जब तुम अपनी बहन की नहीं हुई तो तुम इस कंपनी की क्या होगी? आप इस फाइल को और इस मुंह को उठाओ यहाँ से। इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। साहब नादान समझ के माफ़ कर दीजिए, मेरी बहन बहुत भोली है, इसे रिश्तों का ज्ञान नहीं है। पढ़ने लिखने के चक्कर में बाहर रही, इसलिए अपने पढ़ाई का इसे ज्ञान नहीं है, रिश्तों का ज्ञान नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये नौकरी मेरी बहन को दे दीजिए साहब, दे दीजिए साहब, ये नौकरी मेरी बहन को दे दीजिए। देख लिया तुम, जिसे तुम ये बोल रही थी ना बाहर कि मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे भी इसी कंपनी में आना था। एक बात सुनो ईसा, तुम इस कंपनी में काम करो या ना करो, ये कंपनी तुम्हें रखे या ना रखे, लेकिन मेरी सलाह है तुम्हारे लिए, इस बहन का साथ कभी मत छोड़ो। और जिस बहन को तुम्हें अपनी बहन कहने में शर्म आ रही थी ना, तुम्हें प्राउड महसूस करना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें ऐसी बहन दी है। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये जॉब तुम्हें ऑफर की जाती है और तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे एक्सपीरियंस की बदौलत नहीं, सिर्फ इस वजह से कि तुम रेणुका की छोटी बहन।
थैंक यू सर। दीदी मुझे माफ़ कर देना।